नरेंद्र मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट राज्यों को आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान राज्यों को देश की आर्थिक तरक्की में बराबर का हिस्सेदार बताया था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, जिसमें केंद्रीय राजस्व में राज्यों के हिस्से में 10% की बढ़ोतरी हुई है, 2015 का बजट भी राज्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान के साथ पेश किया गया। इसके साथ ही राज्यों का हिस्सा अनुदान में करीब 62% बढ़ गया। सरकार ने केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42% कर दी। साल 2015 में राज्यों को कुल 5,20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही ये बात स्पष्ट हो गई कि केंद्र से राज्यों को जाने वाला पैसा योजना आधारित न होकर हिस्सेदारी के बिना पर तय किया जाएगा। इससे राज्यों को अपने पैसों को खर्च करने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही सरकार ने बीते दिनों में कई ऐसे फैसले भी किए हैं जिसके बाद कोयला सहित विभिन्न खनिज संपदाओं पर राज्यों की रॉयल्टी भी बढ़ गई है। इस सब के अलावा जेटली ने अपने बजट में इस बात की भी घोषणा की कि सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाएगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने पर भी विचार करेगी। युवाओं को हुनरमंद बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए सरकार ने राज्यों को कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान को बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में इस वित्तीय वर्ष में एम्स की स्थापना करेगी। साथ ही बिहार में एम्स की तर्ज पर एक संस्थान बनाया जाएगा। कर्नाटक में आईआईटी की स्थापना की जाएगी और आईएसएम धनबाद को पूर्ण आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो फिल्म निर्माण और एनिमेशन से जुड़ा केंद्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। साथ ही हरियाणा और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग संस्थान को इस वित्त वर्ष में स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि बजट 2015-16 आम जनता के लिए उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आया है। इस बजट से देश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। बिजनेस ब्यूरो, डीडी न्यूज।